हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो से जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं एकाकी स्वामित्व। तो सोल प्रोप्राइटरशिप रियलिटी में है क्या, हम इसको स्टडी करने से पहले ये देख लेते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। हर इंसान अपने तरीके से, अपने वे में, अपनी स्ट्रेटेजी से बिजनेस करना चाहता है। कोई अकेला रहकर बिजनेस करना चाहता है, तो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, तो कोई कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहता है। तो जब कोई अकेला पर्सन सारी कैपिटल लगाता है, खुद ही मैनेज कर रहा है, मतलब ओनरशिप जब एक ही पर्सन की है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप का यही मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो कैपिटल लगाने वाला पर्सन है वो एक ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का रियलिटी में देखें क्या लिखा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी इंसान काम करता होगा तो कैसे काम करता होगा, अकेला ही। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक ओल्डेस्ट फॉर्म है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, दिस इज पॉपुलर नॉट इन इंडिया बट इन द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। अब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये इंडिया में ही फेमस नहीं है, बल्कि इस तरीके से, इस वे में, इस स्ट्रेटेजी से लोग फॉरेन में भी काम करते हैं, विदेशों में भी काम करते हैं। अब कहता है कि जैसे जैसे इंसान की नीड्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरत बढ़ रही है, अब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो गया कि भाई अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता, तो लोग अब कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में या कंपनी के थ्रू भी काम करने लगे हैं। भाई कुछ लोग तो पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम 2 लोग मिलकर काम करेंगे। कंपनी में क्या होता है कि कुछ और लोग ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमको ज़रूरतें ज़्यादा लग रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा है, लोग पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर कंपनीज बनाकर भी काम कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसलिए कह रहा है कि जो सोल ट्रेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसकी खुद की कुछ अपने फायदे हैं, इसकी खुद की कुछ स्पेशल बातें हैं। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं, कुछ फायदे हैं। तो ऐसी कुछ स्पेशल बातें हैं जिसकी वजह से ये सोल प्रोप्राइटरशिप आज भी बेस्ट फॉर्म मानी जाती है। ये बिजनेस करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है कि भाई अकेला व्यक्ति बिजनेस कर ले। तो अब हमने क्या देखा है अभी, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, और जैसे जैसे हमारा इंसान का ज़रूरत नीड्स बढ़ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं कंपनी में या पार्टनरशिप बनाकर भी काम कर रहे हैं। पर फिर भी लास्ट में इसने क्या बोला कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारी मेरिट्स हैं, जिस वजह से आज भी ये बेस्ट मानी जाती है। क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का अब हम मीनिंग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड एक बिजनेस की एक ऐसी हमारी फॉर्म है जिसको एस्टेब्लिश कौन करता है, इसको सिंगल पर्सन एस्टेब्लिश करता है। इसमें वो जितनी भी कैपिटल की नीड होती है, नेसेसरी कैपिटल है, वो लगाता है, इसको वो मैनेज करता है, और इसको वो खुद ही डायरेक्ट करता है, इसको वो खुद ही चलाता है। और जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उस सारे प्रॉफिट या लॉस के लिए वो अकेला ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। भाई बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उस अकेले का होगा, बिजनेस में अगर लॉस हो गया तब भी तो उस अकेले का होगा। इसीलिए क्या कह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, मैनेज करता है, जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस सारे प्रॉफिट या लॉस के लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, उस बिजनेसमैन को हम क्या बोलते हैं, उस बिजनेसमैन को हम बोलते हैं सोल ट्रेडर।
और इस प्रकार के बिजनेस को, इस प्रकार के ट्रेड को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेड कहते हैं। यस, सोल ट्रेड। अब कहता है कि यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है हमको समझ लेनी कि सोल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे काम अकेला करने वाला है, सारी एक्टिविटीज करने वाला है, खुद ही करेगा, वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता। भाई सोल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता। सोल ट्रेड का मतलब है कि ओनरशिप उसकी है, पैसा अकेले ने लगाया है, बट हेल्प तो दूसरों से ले सकता है, नौकर रख सकता है, अपने नीचे मैनेजर रख सकता है, उसको वो क्या करेगा? सैलरी या कुछ ना कुछ वेजेस उसको पे कर देगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करता है? रियलिटी में जो बंदा होता है, पर्सन होता है, वो दूसरे लोगों की हेल्प ले सकता है और बट अपने नीचे लोगों को नौकरी पे भी रख सकता है, बट ओवरऑल जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, जो आखिरी जिम्मेदारी होती है, वो रियलिटी में मालिक की ही होती है, सोल ट्रेडर की ही होती है। तो यहाँ पे बिजनेस, इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे खास बात क्या है? ओनरशिप के मामले में, कैपिटल के मामले में, पैसा लगाने के मामले में वो अकेला है, बट अगर वो कहीं से लोन लेना चाहे, बैंक से लोन लेना चाहे, अपने फ्रेंड से लोन लेना चाहे, पैसा किसी से उधार लेना चाहे, तो पैसा तो फिर भी किसी से ले सकता है। बट यहाँ पर फिर से मैं बात कर रहा हूँ ओनरशिप के मामले में, मालिकाना हक के मामले में, ओनर होने के मामले में वो अकेला है। बट फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्या? वो दूसरों की हेल्प ले सकता है, इंप्लॉइज को नौकरी पे रख सकता है, मैनेजर को भी नौकरी पे रख सकता है, उसके बदले में क्या? उनको सैलरी तो देनी है। तो फिलहाल ओनरशिप के मामले में वो क्या हम बोल रहे हैं? इसको सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप की यहां पर कुछ खास बात लिखी हुई है। पहली बात क्या है कि सिंगल ओनरशिप है, ये बात तो मैंने आपको बता दिया कि सारा पैसा वो खुद लगाता है। दूसरी बात क्या है? प्रॉफिट या लॉस वो किसी से शेयर नहीं करने वाला। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उस अकेले पर्सन का ही होगा। तीसरी बात, जितना भी कैपिटल लगाएगा, जितना भी पैसा लगाएगा, वो खुद लगाने वाला है। चौथी बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये टॉपिक अभी आपको आगे समझ में आने वाला है। पांचवी बात, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, इस प्रकार के बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं होती, कागजी कार्रवाई नहीं करनी होती, आपका जब मन बने आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वन मैन कंट्रोल, ये तो आपने देख ही लिया, क्योंकि सारा पैसा खुद ने लगाया है, तो वो बंदा क्या कहेगा? भाई मैं ही तो कंट्रोल करूंगा। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बोलते हैं वन मैन कंट्रोल, कंट्रोल करने वाला सिंगल ही पर्सन है। तो इन फीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। यही फीचर बोला हुआ है इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक एक ही पर्सन का है, मालिक एक ही है, पैसा उसी ने लगाना है, सब कुछ वही मैनेज करता है, लोगों को नौकरियों पे फिलहाल रख सकता है, नौकरी पे रखेगा तो सैलरी देनी पड़ेगी, फिलहाल कैपिटल उसने खुद ने लगाई है, कंट्रोल उसी का है, सिंगल कंट्रोल है। दूसरी बात, सोल मैनेजमेंट, सारे काम खुद मैनेज करने वाला है, चाहे मैनेजर को रख लेगा पर उसको फिर भी सैलरी देनी पड़ेगी, पर ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है। तीसरी बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी जो लायबिलिटी होती है ना अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल ये के लिए क्या कह रहा है? लेट्स सपोज करो कि बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस पूरा करने के लिए हमने बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच दी, बिजनेस के बैंक अकाउंट भी खाली हो गए, तो अब जो बिजनेसमैन है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी तक सेल हो जाती है। यस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें रिस्क पूरा होता है, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर वो पैसा बिजनेस से पूरा नहीं हो पा रहा तो उसके घर की प्रॉपर्टियां तक सेल हो जाती हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां पर? बाहर के लोगों को पैसा देने के लिए। तो यहां पर इसलिए ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का टॉपिक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है? फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब सोच कर देखो, जब अकेले बंदे ने बिजनेस करना है तो फ्रीडम है, कोई भी बिजनेस कर ले, है ना, क्लिनिक खोल के बैठ जाए, कन्फेक्शनरी की दुकान खोलकर बैठ जाए, फैक्ट्री लगाकर बैठ जाए, या कुछ भी काम कर ले। तो इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम को सेलेक्ट करने की फ्रीडम होती है। भाई तेरी जो मर्जी है, अकेला ही तो है कैपिटल लगानी है, अकेला ही तो है सारा मैनेज करना है, भाई तेरी जो मर्जी है वही कर ले। तो यहाँ पर फ्रीडम रहती है। पांचवी बात क्या है? सीक्रेसी, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं गोपनीयता, मतलब बातें तो सीक्रेट ही रहती हैं। अब काम करने वाला अकेला है, सारा पैसा खुद ने लगाया है, तो बातें सीक्रेट बनी रहती हैं।
अब आप सोच कर देखो कि पार्टनरशिप में बात करें, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं या ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे क्या बात है सीक्रेट बनी रहती होगी? नहीं, एक पार्टनर को दूसरी की बात पता है, दूसरे को तीसरे की पता है, सीक्रेट तो कुछ वहाँ पे रहता ही नहीं होगा। और कंपनी वालों के आगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी होती है, कंपनी वालों को तो अपनी बातें न्यूज़पेपर में तक पब्लिश करानी पड़ती हैं, भाई कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी में कितना लॉस हुआ। बट आप सोच कर देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट चाहे बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ या बंदा घाटे में चल रहा है, ये सीक्रेट बातें क्या किसी को पता रहती होंगी? नहीं, बाहर के लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि बंदा सिंगल है, सिंगल पर्सन है काम करने वाला, इसलिए बातें सीक्रेट बनी रहती हैं। छठी बात, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है। यस, हालांकि मैंने आपको अकाउंट में पहले भी बताया है, अकाउंट के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम अलग अलग कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको जर्नल एंट्रीज स्टडी करनी होती हैं, अकाउंट्स को समझना होता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जब हम अकाउंट्स में स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। बट गवर्नमेंट की नज़रों से, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नज़रों से सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है। इसीलिए तो हमने अभी क्या देखा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई बिजनेस में लॉस अगर ज़्यादा हो गए तो बिजनेसमैन के घर की प्रॉपर्टी तक सेल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बिजनेस की जो एंटिटी होती है वो बिजनेसमैन से अलग नहीं होती, बिजनेस और बिजनेसमैन कानून की नज़रों में एक ही माने जाते हैं। आगे है अनडिवाइडेड रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सोचकर देखो, जितना रिस्क होता होगा किसका होता होगा, खुद का, तो उस रिस्क को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो मान लो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा रिस्क किसका रहेगा? मोहन का। मोहन अपना रिस्क किसी से डिवाइड नहीं कर सकता। अगली बात, सुटेबल फॉर द सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। तो इस प्रकार की जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कुछ खास तरह के कामों को करने के लिए हम शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको किराने की दुकान खोलनी है या फोटोकॉपी की शॉप खोलनी है, कन्फेक्शनरी की शॉप खोलनी है, कपड़े की दुकान खोलनी है, शूज़ की दुकान खोलनी है। तो इस प्रकार के बिजनेस को करने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को चूज कर सकते हो, अकेले बिजनेस चला सकते हो। तो ये हमने क्या स्टडी किया, फीचर्स का टॉपिक। आगे बात आ रही है कि इसकी मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है। भाई फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या फायदा आ रहा है, क्विक डिसीजंस। तो इस प्रकार के बिजनेस के अंदर आपने एक बात तो देख ली कि सारा काम करने वाला अकेला व्यक्ति है। अब बंदा अकेला है तो डिसीजन बहुत जल्दी होंगे। अब आप सोच के देखो, आपने कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आपको 5 बंदों से पूछ के लेना है, तो काम आपका बढ़ जाएगा। पहले 5 लोगों की राय लेनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर आप फाइनल करोगे। बट यहाँ पे क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस, पैसा लगाने वाला एक ही बंदा, तो डिसीजन बहुत क्विक होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं। दूसरी बात हमने पहले स्टडी कर ली, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता बनी रहती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन बनी रहती है, बाहर तो इंफॉर्मेशन जाती नहीं है, इसका भी बेनिफिट हमको मिल जाता है। तीसरी बात, डायरेक्ट मोटिवेशन। भाई इंसान अपने आप से खुद से मोटिवेट रहता है, प्रॉफिट हो रहा है तो मोटिवेट होएगा, काम और कर, काम और कर, काम इंक्रीज कर ले, एक दुकान और ले ले, तो मोटिवेशन बनी रहती है। चौथी बात, पर्सनल कंट्रोल रहता है, पैसा लगाने वाला एक ही है तो कंट्रोल खुद का ही पूरा का पूरा रहने वाला है। पांचवी बात, इजी फॉर्मेशन। इस प्रकार के बिजनेस को खड़ा करना बहुत आसान है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पैसा है तो बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये हुई मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स या लिमिटेशंस। पहली बात, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। अब आप सोच के देखो, बिजनेस करने वाला एक ही बंदा है, अब एक बंदा अकेला कितना पैसा लगा लेगा। अब कल को 20 लाख रुपए की, 30 लाख की जरूरत हो गई, नीड हो गई, खुद के पास तो 10 लाख रुपए है, तो 20 लाख और कहां से लेकर आएगा। तो यहां पर कैपिटल जो होती है इस पर्सन के पास लिमिटेड होती है। भाई कैपिटल अगर इंक्रीज करनी है तो फिर हमको पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस आती हैं, लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमको कहां पे जाना पड़ता है, पार्टनरशिप के अंदर। क्योंकि जब आप पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि भाई पार्टनरशिप की शुरुआत कहां से हुई, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में पहली प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल की प्रॉब्लम है, भाई कैपिटल कम होती है। दूसरी बात क्या, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। कभी कभी ऐसा हो गया भाई
उसके घर पे कोई शादी है, ब्याह है, या बिजनेस करने वाला तो बंदा तो एक ही है, पर्सन तो एक ही है, कभी कभी बीमार हो गया, तबीयत खराब है, घूमने जाना है, या मृत्यु हो गई तो बिजनेस चलता फिरता बंद हो जाता है। तबीयत खराब हो गई, दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार के बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस होता है अनस्टेबल होता है, कभी कभी हमको बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। पर्सन एक ही था, काम नहीं कर पा रहा था, अब मान लो कि मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तीसरी बात अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझा दी। ये कभी कभी लॉस इतना हो जाता है कि घर की प्रॉपर्टी तक सेल हो जाती है, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। चौथी बात अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, कभी कभी मैनेजमेंट के काम इतने सारे होते हैं कि वो बंदा सारे काम अकेले नहीं कर सकता, और कभी कभी मिस मैनेजमेंट भी हो जाती है, गड़बड़ियां हो जाती हैं, फिर उसका नुकसान खामियाजा उस अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप को ही भुगतना पड़ता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो में हमने सबसे पहले स्टडी किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसका मीनिंग स्टडी किया, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या मेरिट्स हैं एंड क्या लिमिटेशंस हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो इसकी लिमिटेशंस आ रही हैं, इस लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए हम कहाँ पर जंप करने वाले हैं, पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे, कम से कम 2 लोग होंगे, तो वहाँ पर हमारी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। तो मिलूंगा मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।